हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे बीर अब्दुल हमीद को। आप सभी ने बीर अब्दुल हमीद का नाम जरूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे बीर अब्दुल हमीद के जीवन के बारे में, उनके बलिदान के बारे में। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये कम्प्लीटली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होने वाली है। इस वीडियो में आपको हर एक वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा, साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी करके बताऊंगा। कौन कौन से टेंसेस इसमें यूज़ करेंगे, उन सभी टेंसेस को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है, या हमारी जो स्टोरी उसका टाइटल बीर अब्दुल हमीद। आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। दिस मीन्स ये है, इज मीन्स है, द मीन्स द मतलब आर्टिकल होता है, स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ मीन्स की या का की के जो भी आप बोल सकते हैं, ए मीन्स एक, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, सोल्जर मीन्स होता है फौजी, नेम्ड मीन्स उनका नाम था। क्या नाम था? अब्दुल हमीद। तो यानी ये कहानी एक बहादुर फौजी की है जिनका नाम अब्दुल हमीद था। ही वॉज आ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। ठीक है। ही मीन्स बहे, बॉज मीन्स थे, ए मीन्स एक, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, ये जो है ये आर्मी के अंदर रैंक होती है, यानी कि पद होता है, ये उसका नाम है। इन द इंडियन आर्मी, तो यानी वो इंडियन आर्मी में क्या थे? कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ठीक है। ही वॉज आ वेरी ब्रेव सोल्जर। ही मीन्स बहे, वॉज मीन्स थे, ए मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, ब्रेव मीन्स बहादुर और सोल्जर मीन्स फौजी या सैनिक बोल सकते हैं हम। तो वह बहुत ही ज़्यादा बहादुर सैनिक या फौजी थे। He fought in the 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। ही मीन्स उन्होंने, फाउट मीन्स लड़ा, इन मीन्स में, द 1965 यानी 1965 का युद्ध। ठीक है। वॉर मीन्स होता है युद्ध, जो हुआ था बिटवीन मतलब के बीच में इंडिया और पाकिस्तान। जो इंडिया और पाकिस्तान में 1965 में युद्ध हुआ था, इन्होंने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, फिर इस युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। तो ये लड़े थे इंडिया पाकिस्तान के 1965 में हुए युद्ध में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। ठीक है, पूरा पैराग्राफ को हम देखते हैं। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न, यानी वॉज बॉर्न का मीन्स होता है जन्म हुआ था या फिर पैदा हुए थे। इन मीन्स में धामपुर विलेज, धामपुर नाम का एक गांव था गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर, और गाजीपुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है धामपुर। कब हुआ था? डेट भी दे रखी है, 1 जुलाई 1933 को। और किस परिवार में हुआ था? तो एक मुस्लिम परिवार में या मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनकी माताजी का नाम था सकीना बेगम और इनके पिताजी का नाम था मोहम्मद उस्मान। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Would you like to know how he became the hero of 1965 war between India and Pakistan and question mark। ठीक है। Would you like to know, तो इस पूरे फ्रेज का मीनिंग हो would you like to know मीन्स इसका मतलब होता है क्या आप जानना चाहेंगे, क्या आप जानना चाहते हैं। हाउ मीन्स कैसे, ही मीन्स बहे, became मीन्स बने, हीरो मीन्स नायक। ठीक है, हीरो मीन्स क्या होता है? हीरो या नायक ऑफ 1964 यानी 1965 के युद्ध के, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके ये हीरो कैसे बन गए, आप इस बात को जानना चाहेंगे। ये था इस पूरा पैराग्राफ का मीनिंग। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10th सितंबर 1965। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग यानी 10 सितंबर 1965 की सुबह को। ठीक है, इट वॉज अ अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह की बात हो रही है। 10 सितंबर 1965 1965। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया वॉज फाइटिंग, अब आप देखा वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, तो इसका मीनिंग क्या आएगा हिंदी में? कर रहा था, ये लड़ाई लड़ रहा था। तो इंडिया लड़ाई लड़ रहा था, अगेंस्ट मीन्स होता के विरुद्ध, और पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पाटन टैंक्स वर मार्चिंग ऑन द भीकी बिंड अमृतसर रोड
इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक पाकिस्तानी रेजिमेंट का जो टैंक था वो भारत में घुस आया, मार्चिंग कर रहा था अमृतसर रोड के भीखी बिंड एरिया के अंदर, इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत का जो सेक्टर था खेमकरन उसके अंदर वो घुस आया, यानी ये पाकिस्तानी टैंक इंडिया के अमृतसर वाले क्षेत्र में घुस आया। इट हैड रीच्ड अ ब्लेज्ड नेम्ड चीमा, और इट यानी वह टैंक, हैड रीच यानी घुस आया था, आ विलेज एक विलेज के अंदर जिसका नाम था चीमा, यानी चीमा नाम के विलेज के अंदर वो टैंक घुस आया था। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, और ये जो गांव था ये भारत और पाकिस्तानी सीमा पर मौजूद था। द विलेज मीन्स गांव, वॉज मीन्स था, ऑन मीन्स पर, द इंडो पाक बॉर्डर यानी भारत और पाकिस्तानी सीमा के ऊपर ये गांव बसा हुआ था। इस गांव के अंदर एक पाकिस्तानी रेजिमेंट का टैंक घुस आया। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में, द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। ठीक है, इन दिस सेक्टर मतलब इस सेक्टर के अंदर, द बैटल मीन्स युद्ध या लड़ाई, हैड बीन गोइंग जारी थी या चल रही थी, ऑन सिंस 6 सितंबर यानी 6 सितंबर से इस वाले एरिया के अंदर लड़ाई या बैटल या युद्ध चल रहा था। हियर यहाँ पर हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है, तो हवलदार अब्दुल हमीद, एंड मीन्स और, द अदर मीन्स अन्य, सोल्जर्स मीन्स फौजी, ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी यानी आर्मी के अंदर छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती हैं हम कंपनी कहते हैं। ठीक है, वर वेटिंग जो इंतज़ार कर रही थी, टू फेस, फेस का मतलब सामना करने का, द पाकिस्तानी आर्मी का यानी पाकिस्तानी सेना का सामना करने का इंतज़ार कर रही थी। ब्रेव अब्दुल हमीद वॉज वेटिंग इन अ जीप, और ब्रेव मीन्स बहादुर, अब्दुल हमीद वॉज सिटिंग, ठीक है सॉरी, वॉज सिटिंग यानी बैठे हुए थे, इन अ जीप एक जीप के अंदर। ही हैड अ स्पेशल गन, ही मीन्स उनके, हैड मीन्स थी, ए मीन्स एक, स्पेशल मीन्स विशेष, गन मीन्स गन ये बंदूक, तो उनके पास एक स्पेशल बंदूक थी। द पाटन टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। द पाटन टैंक्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, तो पाकिस्तानी आर्मी का जो टैंक था, वर मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, वेरी मीन्स बहुत, फार मीन्स दूर, फ्रॉम मीन्स से, हिम मीन्स उनसे, तो जो पाकिस्तानी आर्मी का टैंक था वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन। ठीक है, इफ़ ही वॉन्टेड टू, ठीक है, ही मीन्स वह हिट, कुड हिट का मतलब मार सकते थे, द टैंक्स को विद हिज गन यानी अपनी बंदूक से अपनी गन से उस टैंक को उड़ा सकते थे या मार सकते थे। यदि ही वॉन्टेड टू अगर वह चाहते तो वो उस जीप उस टैंक को अपनी गन से उड़ा देते। ही वॉज अ गुड शॉट बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट्स। ही वॉज अ गुड यानी ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, एक गुड शॉट यानी एक अच्छा निशाना या फिर अच्छा शॉट था, बट लेकिन ही मीन्स वह, डिड नॉट वॉन्ट मतलब नहीं चाहते थे, टू वेस्ट यानी बर्बाद करना, हिज शॉट्स वो अपने शॉट्स को बर्बाद करना नहीं चाहते थे। ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक्स वो उस टैंक को उड़ाना चाहते थे, हिट करना चाहते थे, मारना चाहते थे। विद ईच ऑफ हिज शॉट्स अपने प्रत्येक शॉट से, अपने हर एक शॉट से। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। द पाकिस्तानी टैंक्स यानी जो पाकिस्तानी टैंक्स था, वर मीन्स था, वॉज मीन्स वेरी मीन्स बहुत, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, एंड डेंजरस मीन्स खतरनाक, तो जो पाकिस्तानी टैंक था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल था। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर और वो है टैंक करीब करीब आता जा रहा था यानी पास पास आता जा रहा था। दे वर फायरिंग कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, और वे लगातार फायरिंग कर रहे थे, लगातार गोलियां चला रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च फॉरवर्ड, ब्रेव मीन्स बहादुर, अब्दुल हमीद मार्च मीन्स यानी आगे की तरफ बढ़े, फॉरवर्ड मतलब हो गया आगे की तरफ, वो आगे की तरफ उन्होंने मार्च किया फिर वह आगे की तरफ बढ़े।
ही सॉ अ पाकिस्तानी टैंक, ही मीन्स उन्होंने, सॉ मीन्स देखा, ए मीन्स एक, पाकिस्तानी मीन्स पाकिस्तानी और टैंक मीन्स टैंक, तो उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर अ शॉट, ही मीन्स उन्होंने, टर्न मीन्स मोड़ी, हिज मीन्स अपनी, गन मीन्स गन, एंड और फायर्ड अ शॉट, उन्होंने अपनी बंदूक को मोड़ा और एक गोली चला दी या फिर एक शॉट मार दिया। द टैंक कॉट फायर, उस टैंक ने आग पकड़ ली। द टैंक मीन्स टैंक, कॉट फायर मीन्स मतलब उस टैंक में आग लग गई, फिर उस टैंक ने आग पकड़ ली। वेंट इन फ्लेम्स, और वो कहाँ चला गया, फ्लेम्स में या फिर आग की लपटों में जलने लगा। उन्होंने गोली चलाई, उसके बाद में टैंक ने आग पकड़ ली और वो लपटों में जलने लगा। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वर वेरी हैप्पी, ऑल मीन्स सभी, द सोल्जर्स मीन्स फौजी, ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी यानी अब्दुल हमीद की टुकड़ी में जितने भी सैनिक थे, वर मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश, तो वो सारे के सारे लोग, सारे के साथ सोल्जर्स क्या थे, बहुत खुश हुए। सडनली ही सॉ अनोदर टैंक, सडनली मीन्स अचानक से, ही मीन्स उन्होंने, सॉ मीन्स देखा, अनोदर मीन्स एक और, टैंक मीन्स टैंक, तो उन्होंने एक अन्य टैंक और देखा। अ शॉट अगेन, उन्होंने दोबारा से एक शॉट मारा। एंड इट ऑल्सो बस्ट इनटू द फ्लेम्स, और वो भी टैंक लपटों में जलने लगा। बस्ट मीन्स होता है आग लग जाना, जल जाना, ठीक है, बहुत तेजी से उसमें आग लग जाना, लपटे निकलना। 4 मोर टैंक्स वर सीन, 4 मीन्स 4, मोर मीन्स और, टैंक्स मीन्स हो गए टैंक्स, वर मीन्स थे, सीन मीन्स देखे गए, तो और 4 टैंकों को देखा गया। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, द पाकिस्तानी वांटेड यानी पाकिस्तानी चाहते थे, टू अटैक यानी हमला करना, अब्दुल हमीद मीन्स अब्दुल हमीद की कंपनी पर, और किल हिम और उनको मारना, तो यानी पाकिस्तानी चाहते थे उनकी टुकड़ी पर हमला करना और उन सभी को जान से मार देने की। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, ही मीन्स बहे, वॉज मीन्स थे, देयर मीन्स उनके, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़े, और एनिमीज मतलब दुश्मन, तो बे उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। दे मीन्स दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवर्ड हिम, ठीक है, दे मीन्स उन्होंने, टर्न मीन्स मोड़ी, द गन मीन्स हो गए बंदूकें, ऑफ देयर टैंक्स तो अपने टैंक्स की बंदूकों को मोड़ा, टुवर्ड्स हिम यानी उनकी तरफ। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले कि वो फायर कर पाते। अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक को भी उड़ा दिया। एंड देयर इट वेंट, और वे चले गए, एंड देयर इट वेंट, और वे चले गए। इट हैड कॉट फायर, उसने भी क्या पकड़ ली, आग पकड़ ली। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इन द स्काई, फ्लेम्स मीन्स होता है लपटें, जो आग की जो लौ होती, लपटें होती हैं, मतलब फ्लेम्स बोलते हैं। वर राइजिंग मतलब उठ रही थी, हाई मीन्स ऊंची, हाई अप का मतलब ऊंची, इनटू मतलब में, द स्काई मतलब आसमान में, तो उस टैंक की जो लपटें थी वो आसमान तक उड़ रही थी। बट अलास, बस लेकिन, अलास, अलास का मतलब होता है दुख जाहिर करने के लिए हम अलास वर्ड का यूज़ करते हैं। वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, और दुश्मनों में से एक दुश्मन ने उनकी जीप को उड़ा दिया या फिर उनको हिट कर दिया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, तो बहादुर हीरो यानी नायक, फेल डाउन का मतलब गिर पड़ा, और हमारा बहादुर गिर पड़ा। ही वॉज डीपली बाउंडेड एट ही डिड नॉट लूज हार्ट, ही मीन्स वह, वॉज डीपली का मतलब बहुत ही गहरी तरीके से, बाउंडेड मतलब होता घायल थे, तो वह बहुत ही गहरी तरीके से घायल थे। एड फिर भी, ही डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा। लूज हार्ट का मतलब होता है दिल छोटा करना है, फिर हिम्मत ना तोड़ना। एट ही डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, तो लूज हार्ट मीन्स होता है दिल छोटा करना है, फिर हिम्मत को तोड़ना, तो उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, ही मीन्स उन्होंने, ऑर्डर मीन्स आदेश दिया, हिज सोल्जर्स मीन्स अपने फौजियों को, उन्होंने अपने फौजियों को आदेश दिया। मूव फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ो, एंड और फाइट ऑन और लड़ते रहो, ठीक है, तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को आदेश दिया आगे बढ़ो और लड़ते रहो। दे ओबेड हिज ऑर्डर एंड फाउट ब्रेवली, दे मीन्स बे, ओबेड मीन्स मतलब आज्ञा का पालन करना या आज्ञा का पालन किया, हिज ऑर्डर मीन्स उनके आदेशों का पालन किया, एंड मीन्स और, फाउट मीन्स लड़े, ब्रेवली का मतलब बहुत ही बहादुरी से, और वे बहुत ही बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सम मोर टैंक्स यानी कुछ और टैंक, ऑफ द एनिमी यानी दुश्मनों के, एनिमी मीन्स होता है दुश्मनों के, वर डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना,
तो हमने क्या किया, हमने और ज़्यादा टैंकों को बर्बाद कर दिया। द पाकिस्तानी सोल्जर वर अफ्रेड एंड फेल्ड। ठीक है, द पाकिस्तानी सोल्जर वर अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डर गए और छोड़कर भाग गए। तो पाकिस्तानी सोल्जर यानी पाकिस्तानी फौजी जो थे वो डर के मारे भाग गए और डर गए और भाग गए वहाँ से। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। दिस मतलब यह है, ब्रेव सोल्जर मतलब बहादुर फौजी, ऑफ द इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के फौजी, ठीक है, बहादुर फौजी, डाइड का मतलब मृत्यु हो गई या फिर मारे गए, फॉर द कंट्री, और वो कंट्री के लिए, देश के लिए शहीद हो गए। तो इंडियन आर्मी का ये बहादुर सिपाही, ये बहादुर सैनिक जो था देश के लिए क्या हो गया, शहीद हो गया। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पॉस्ट्यूमसली। ठीक है, ही मतलब वह वॉज मीन्स थे, वॉज अवॉर्डेड का मतलब उनको सम्मानित किया गया परमवीर चक्र से, और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड। ठीक है, ही मीन्स वह विल, अब फ्यूचर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल हमें ऑलवेज का मतलब हमेशा, वी का मतलब होंगे, और रिवेयर मीन्स होता है सम्मान देना, तो हम उनको हमेशा सम्मान देंगे या फिर हमें हमेशा उनका सम्मान करेंगे। एंड रिमेंबर्ड, रिमेंबर मतलब होता है याद रखना, और हम उनको हमेशा याद रखेंगे। बाय द पीपल ऑफ द आवर कंट्री, और हमारे देश के सभी लोग उनको सम्मान देंगे, ठीक है, और उनको हमेशा याद रखेंगे। एज द ब्रेवियस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर। ठीक है, तो 1965 के सबसे जो ब्रेवेस्ट, सबसे बहादुर जो हीरो थे उनमें से वो है एक है। अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया। हिज विलेज यानी उनका जो गांव है, हैज़ बीन नेम्ड, तो यानी उसका अब नाम कर दिया गया या फिर उसका नाम बदल दिया गया, हमीद धाम, आफ्टर हिज नेम। तो उनके नाम के बाद में उनके गांव का नाम जो है वो बदल दिया गया, और उनके गांव का नाम क्या हो गया है, हमीद धाम। जो पहले धामपुर था अब उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, हमीद धाम। तो ये थी हमारी कहानी, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये कहानी, मुझे बहुत मज़ा आया इस कहानी को पढ़ के, क्योंकि बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मोटिवेट हुआ मैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कहानी बहुत पसंद आई हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इसी तरह की मैं और वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।